Welcome to my channel viewers. Today I would like to explain you a wonderful chapter entitled The Portrait of a Lady written by a very renowned writer खुशवंत सिंह। जैसा कि इस स्टोरी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो पोर्ट्रेट मीन्स इमेज होता है, पिक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर पोर्ट्रेट का मतलब इमेज या कोई पिक्चर नहीं है, यह है डिस्क्रिप्शन। एक लेडी के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो क्या डिस्क्रिप्शन है और किनका डिस्क्रिप्शन है, तो मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ कि जो खुशवंत सिंह राइटर है, इनकी ग्रैंड मदर का इस स्टोरी में पूरा डिस्क्रिप्शन है। वो कैसा देखने में लगती है, ठीक है, वो उनका डेली रूटीन क्या है, उनका पार्ट एंड पार्सल क्या है ना, ईच एंड एवरी डे वो क्या करती है, उनका बिहेवियर कैसा है, खुशवंत सिंह का उनके साथ बॉन्डिंग कैसा है, अपनी ग्रैनी का साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ। तो ये सब चीज़ हम पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी द चैप्टर लाइन बाय लाइन। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है दूसरे की ग्रैंड मदर के जैसा बिल्कुल एक ओल्ड महिला थी, एक ओल्ड लेडी थी। ठीक है ना। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नॉन हर। यहाँ खुशवंत सिंह ये मेंशन किए हैं, यहाँ शी वर्ड जो रेफ़र किया गया है खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन क्या है, खुशवंत सिंह ने ये डिस्क्राइब किया है कि उनकी ग्रैंड मदर जो है 20 ईयर्स से उसी तरह की बूढ़ी दिखती थी, उसी तरह से बूढ़ी थी। ठीक है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया और उनके फेस में रिंकल था, उनकी फेस में झुर्रियाँ थी। तो ओल्ड एज के आदमी को आप देखेंगे ना तो उनका चेहरा में बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। 20 ईयर्स बिफोर जैसे देखेंगे बाद में भी लगभग वैसा ही रहेगा। तो खुशवंत सिंह वही लिखे हैं कि 20 ईयर्स से वो देख रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है कि ओल्ड रही थी और उनके फेस में जो है कि काफ़ी रिंकल्स था। खुशवंत सिंह बोलते हैं जब से वो जानते हैं 20 ईयर्स से। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। तो यहाँ राइटर ये लिखते हैं कि पीपल सेड, लोग बोलते थे उनकी ग्रैंड मदर के बारे में कि उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी यंग थी, काफ़ी जवान थी और काफ़ी खूबसूरत थी और उनका एक हस्बैंड भी था। ठीक है, लेकिन इट वाज हार्ड टू बिलीव, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि लेकिन वो ये बात पर बिलीव नहीं कर सकते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर यंग थी और खूबसूरत थी, उनका एक हस्बैंड था, उस बात को वो बिलीव नहीं कर सकते हैं। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. My grandfather's portrait, यहाँ पोर्ट्रेट का मतलब पिक्चर है, इमेज है, चित्र है। तो अभी यहाँ ग्रैंडफादर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसको समझ लेते हैं। खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर का जो पिक्चर है ना, यहाँ पोर्ट्रेट माने पिक्चर है, उनके ग्रैंडफादर का जो पिक्चर है वो कहाँ पर लटका कर रखा गया है, एक मेंटल पीस। मेंटल पीस जो होता है ना, ये वुडन फ्रेम होता है, ठीक है ना, दीवार में जो लगा हुआ रहता है वुडन फ्रेम। तो खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है वो जो है कि ड्राइंग रूम, जो सिटिंग रूम जो होता है ना, जिस रूम में बैठ के रूम बोलते हैं सिटिंग रूम, तो सिटिंग रूम में जो मेंटल पीस है उस मेंटल पीस पर उनकी ग्रैंडफादर का पिक्चर को लटकाया गया है। ठीक है, अभी ग्रैंडफादर का ही डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। ही ओर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। तो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो बड़े से टर्बन पहनते थे, पगड़ी पहनते थे और उनका जो क्लोथ्स होता था उनका ग्रैंडफादर का वो लूज फिटिंग होता था, है ना, कपड़े लूज पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और ये बताया गया है कि उनके ग्रैंडफादर का जो वाइट कलर का जो दाढ़ी था ना, वो
अधिकांश भाग जो है चेस्ट का, जो छाती का जो अधिकांश भाग है ना, उसको ढका हुआ रहता था। किनका? खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का। मतलब उनकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, वो चेस्ट तक ढकी हुई रहती थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर जो है 100 ईयर्स ओल्ड दिखते थे। ही डिडेंट लुक द शॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन। तो उनके ग्रैंडफादर उस तरह का आदमी नहीं दिखते थे कि उनका एक वाइफ है और उनका बच्चे हैं, ऐसा वो नहीं दिखते थे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो ग्रैंडफादर को देखने से ऐसा खुशवंत सिंह को लगता था कि ग्रैंडफादर को सिर्फ कुछ ही बच्चे थे ऐसा नहीं है, और एक वाइफ थे ऐसा नहीं है। ग्रैंडफादर को देखने से ऐसा लगता था कि उनको बहुत बहुत सारे जो है कि ग्रैंड चिल्ड्रेन बोलते हैं ना, पोते, तो बहुत सारा उनका ग्रैंड चिल्ड्रेन था। इतना ओल्ड दिखते थे ग्रैंडफादर। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। खुशवंत सिंह बोलते हैं, जहाँ अब अपनी ग्रैंड मदर का डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जहाँ तक ग्रैंड मदर का यंग होना और खूबसूरत होना, तो ये इस तरह का बात ना थोड़ा रिवोल्टिंग है। मैंने बिलीव नहीं किया जा सकता है कि जब ग्रैंडफादर उतने ओल्ड थे तो ग्रैंड मदर कभी इतना कभी यंग और खूबसूरत कैसे हो सकती थी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, है ना, बहुत मुश्किल था विश्वास करना। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो ग्रैंड मदर हमेशा बोला करती थी राइटर को, और राइटर के फैमिली मेम्बर्स में जो भी था, कुछ गेम्स के बारे में बोलती थी, जो गेम वो जब वो छोटी थी तो वो गेम को खेलती थी। ठीक है, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। तो राइटर बताते हैं कि ये चीज़ ना काफ़ी मूर्खतापूर्ण है, और इसको विश्वास नहीं किया जा सकता। उनके तरफ से जो बोलती है ना, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और राइटर बोलते हैं कि हम लोग को तो ऐसा लगता है कि ये कोई ओल्ड स्टोरीज है जो पैगंबर का हुआ करता था, है ना। तो उस तरह का स्टोरी जो वो सुनाया करती थी, उसी तरह का स्टोरी लगता था कि उनका ग्रैंड मदर का बारे में, कि ग्रैंड मदर कभी छोटा बच्चा हुआ करती, छोटी चाइल्ड हुआ करती थी। तो वो बात जो है राइटर बिलीव नहीं कर पा रहे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। यहाँ और डिस्क्रिप्शन है ग्रैंड मदर के बारे में कि वो हमेशा उनकी ग्रैंड मदर जो थी कि छोटी थी, मोटी थी और स्लाइटली बेंट। स्लाइटली माने थोड़ा सा वो झुक भी गई थी। ओल्ड पर्सन तो थोड़ा झुक ही जाते हैं। हर फेस वॉज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और यहाँ पर राइटर ने ये मेंशन किया है कि ग्रैंड मदर के फेस में जो रिंकल्स है, पूरा एक रिंकल्स दूसरे रिंकल्स को काट रहा है फेस में, मीन्स उनका फेस जो है, फेस में बहुत सारा रिंकल्स है। नाउ वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। तो राइटर मानने के लिए तैयार नहीं है कि ग्रैंड मदर जो है कभी यंग और प्रीटी थी, कभी छोटी बच्ची थी। वो राइटर मानने के लिए तैयार नहीं है। और राइटर बोलता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि ग्रैंड मदर जैसा पहले थी वैसा अभी भी है। मीन्स ग्रैंड मदर कभी भी जो है कि यंग नहीं थी। ठीक है, ओके। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। और खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि ग्रैंड मदर इतनी ओल्ड थी कि और उससे अब ओल्ड ज़्यादा हो नहीं सकती थी। ठीक है, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है 20 ईयर्स से ठीक है, वो उसी तरह से है, उसी तरह से वो ओल्ड है, और उससे ज़्यादा वो ओल्ड नहीं हो सकती। खुशवंत सिंह उनको 20 ईयर्स से देख रहे थे और उन्होंने ये फील किया कि ग्रैंड मदर और ज़्यादा ओल्ड नहीं हो सकती थी, वो उतना ही ओल्ड रहेगी। ठीक है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। फिर
खुशवंत सिंह डिस्क्राइब करते हैं ग्रैंड मदर के बारे में कि कभी भी वो खूबसूरत नहीं रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। हाँ, वो खूबसूरत तो नहीं रही होगी चेहरा से, लेकिन वो हमेशा ब्यूटीफुल थी, हमेशा खूबसूरत थी। कैसे? मीन्स उनका बिहेवियर के कारण, उनका अटैचमेंट के कारण वो हमेशा खूबसूरत रही होगी। She hobbled about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो यहाँ बोला गया है कि she hobbled मतलब होता है ना जो जो लैम्ब जो होते हैं, जो लंगड़े होते हैं, लंगड़ा कर चलते हैं। तो ग्रैंड मदर थोड़ी लंगड़ा कर चलते थे घर में, और वो वाइट कलर का ड्रेस पहन कर घर में लंगड़ा कर थोड़ी चलती थी। ग्रैंड मदर का एक हैंड जो होता था उनका वेस्ट पर होता था, वेस्ट माने यहाँ कमर पर होता था, तो बैलेंस और स्टोप का मतलब जो बेंड हो गया ना, बॉडी का जो पार्ट जो बेंड हो गया, जो झुक गया। तो यहाँ राइटर बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर वाइट कलर का ड्रेस पहनकर घर में थोड़ी झुककर, थोड़ी लंगड़ा कर चलती थी। एक हाथ से अपनी कमर को सपोर्ट करती थी ताकि उनका जो झुकाव है बॉडी का उसको सपोर्ट मिल पाए, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और दूसरे हाथ में क्या करती थी, एक रोजरी रखती थी। रोजरी मतलब माला, जैसे साधु संत को आप देखते होंगे ना, तो एक रोजरी रखती थी, और रोजरी का वो बीट्स, तो रोजरी जो माला में होता है ना, एक एक दाना करके, उसको बीट्स बोलते हैं। तो रोजरी का वो बीट्स को एक हाथ में वो घुमाते रहती थी, है ना, मंत्र को बोलते रहती थी, मंत्र का जाप करते थे, और वो बीट्स को, रोजरी का बीट्स को घुमाते रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और यहाँ पर ये लिखा गया है कि ग्रैंड मदर का जो सिल्वर लॉक्स है, जो चांदी नुमा जो हेयर है जो उनका, वो पूरी फेस में, है ना, वो बेढंगे ढंग से अनटाइडली मीन्स तो यहाँ ऐसे तो गंदा होता है मीनिंग, लेकिन यहाँ अनटाइडली मतलब होता है बेढंगा ढंग से। तो ग्रैंड मदर का जो वाइट कलर का जो हेयर था वो बिल्कुल चांदी के जैसा लगता था, और वो क्या होता, बेढंगे ढंग से स्कैटर्ड, जो फैला हुआ था कहाँ पर, ग्रैंड मदर की जो पीले कलर का जो फेस था, प्लकर्ड मतलब यहाँ रिंकर्ड। ग्रैंड मदर का जो झुर्रीदार चेहरा, जो पीले पड़ गई चेहरे पर क्या है, वो हेयर जो है कि बिखरे हुए रहते थे, चांदी नुमा हेयर उनके रिंकल्ड फेस और पेल फेस पर बिखरे हुए रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर, और उनकी ओठ, ग्रैंड मदर की ओठ कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार हिलते रहती थी, है ना, प्रेयर बोलती थी, मीन्स हमेशा जो है कि उनके लिप्स हिलते रहते थे, और ऐसा प्रेयर बोलती थी जो कि एकदम साइलेंट हो, ऑडिबल नहीं होता था, इनऑडिबल मीन्स साइलेंट प्रेयर बोलते रहते थे, लिप्स का मूवमेंट से मालूम चल जाता था। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscapes in the mountains, an escape of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो यहाँ पर राइटर ये लिखते हैं कि हाँ, ग्रैंड मदर तो ब्यूटीफुल थी। वो किस तरह का ब्यूटीफुल थे, यहाँ पर उनका कंपेयर, ग्रैंड मदर का कंपेयर किया गया है कि माउंटेन का जो पहाड़ी ज़मीन होता है ना, माउंटेन का जो पहाड़ी ज़मीन जो होता है विंटर सीजन में कितना खूबसूरत दिखता है, पूरा वाइट स्नो से कवर हुआ रहता है ना, और सुंदर लगता है। तो ये बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है ब्यूटीफुल थी। किस तरह का ब्यूटीफुल थी, लैंडस्केप्स, विंटर में जो पहाड़ी ज़मीन होता है ना, पहाड़ का जो ज़मीन होता है कितना खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो उसी तरह का उनकी ग्रैंड मदर देखने से लगती थी, बहुत खूबसूरत। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ राइटर बताते हैं कि राइटर और उनकी ग्रैंड मदर जो है कि बहुत अच्छा जो है कि फ्रेंड हुआ करते थे, ठीक है।
राइटर और उनकी ग्रैंड मदर बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करते थे। जनरली क्या होता ना, ग्रैंड मदर को जो है कि ग्रैंड सन से जो है कि बहुत अटैचमेंट होता, और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ही जो है ग्रैंड मदर काफ़ी टाइम स्पेंड करती है। तो इस तरह का यहाँ पर रिलेशनशिप देखने मिल रहा है, ठीक है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो राइटर बताते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो चले गए सिटी में, है ना, और राइटर को कहाँ छोड़ दिए, राइटर को छोड़ दिए ग्रैंड मदर के साथ में रहने के लिए, हमेशा के लिए। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो यहाँ ग्रैंड मदर का डेली रूटीन क्या था, वो क्या करते थे, राइटर को एवरी मॉर्निंग जगाते थे और स्कूल के लिए रेडी करते थे। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो ग्रैंड मदर के बारे में ये बोला गया कि जब ग्रैंड मदर जो है कि उसको राइटर को जो है कि सुबह उठाते थे और उनको स्कूल के लिए तैयार करते थे, तो ग्रैंड मदर जो है ना अपने मॉर्निंग प्रेयर बोलते थे, है ना, मॉर्निंग में प्रेयर बोलते थे, और ठीक है, मॉर्निंग में प्रेयर बोलते थे। और मोनोटोनस मतलब होता है अनचेंजिंग। जैसे आपका जो है कि नेशनल एंथम है ना, जन गण मन अधिनायक जय हो, तो इसमें मोनोटोनस है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, बिल्कुल एक जैसा है। तो उसी तरह से ये मॉर्निंग प्रेयर में बोलती थी ना, इसी बिना उतार चढ़ाव का टोन में बोलती थी, है ना। जब वो राइटर को नहलाती थी और उसको ड्रेस पहनाती थी, तो वो मोनोटोनस वॉइस में जो है कि मंत्र का जो है कि चैंट करते थे, उच्चारण करते थे, और ये होप करते थे कि राइटर उसको, उनका मंत्र को सुने और उसको जो है कि दिल से जो है कि उसको याद करे मंत्र को, ठीक है। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर टू लर्न इट। और राइटर बोलते हैं कि वो तो अपनी ग्रैंड मदर की वॉइस को सुनते ज़रूर थे, है ना, लेकिन उसने कभी भी कष्ट नहीं किया कि वो ग्रैंड मदर के द्वारा जो मंत्र चैंटिंग करते थे उसको लर्न करने को, उसको सीखने के लिए कभी उसने कोशिश नहीं किया। देन वी वुड फेस माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद बताते हैं कि जब राइटर को नहला देती थी वो, है ना, उस समय मंत्र भी वो पढ़ती थी नहलाते के समय, और होप करते थे कि राइटर जो है कि मंत्र को दिल से सीखे। लेकिन राइटर उनकी आवाज़ ज़रूर पसंद करता था, लेकिन कभी कोशिश नहीं किया, कष्ट नहीं किया मंत्र को सीखने के लिए। इसके बाद क्या होता था कि वो शी वुड फेच मतलब होता है जाकर लाना, ठीक है। तो ग्रैंड मदर क्या है, जाकर लाती थी, रूम में जाकर लाते थे। वुडन स्लेट हुआ करता था, उसको क्या करते थे, उसको पहले साफ कर देती थी, फिर येलो चॉक से उसको प्लास्टर कर देते थे, येलो चॉक उसमें लगा देते थे। फिर उसके बाद में टाइनी अर्दन इंक पॉट, है ना, और मिट्टी का छोटा जो है कि इंक पॉट होता था जिसको दवात बोलते हैं, मिट्टी का छोटा दवात लेकर आती थी, रेड पेन लेकर आती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और सबको एक साथ बांध देती थी। किसको अर्दन इंक पॉट को बांध देती थी, है ना, और स्लेट को बांध देती थी, और सबको एक साथ बांध देने के बाद हैंड इट टू मी, और राइटर को दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। और ग्रैंड मदर क्या करते थे, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, इन लोग ब्रेकफास्ट कैसा करते थे राइटर, है ना, मोटी और बासी जो रोटी होता था ना, उस पर चीनी जो है स्प्रेड करते थे, शुगर स्प्रेड करके बासी रोटी में वही नाश्ता करते थे राइटर। और उसके बाद में राइटर और ग्रैंड मदर दोनों स्कूल जाते थे। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये कैसे संभव है कि ग्रैंड मदर स्कूल में क्या करेगी, तो यहाँ भी आंसर मिल जाएगा। शी कैरिड सेवरल स्टाइल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और इन लोग ग्रैंड मदर क्या करती थी ना, बहुत जो है कि जो बासी रोटी होता था ना, वो भी अपने साथ लेकर चलते थे, है ना, जो विलेज के डॉग्स है उसके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। तो राइटर बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उसके साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि स्कूल जो है कि वो अटैच था टेम्पल से, मीन्स स्कूल और टेम्पल दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer.
तो यहाँ प्रिस्ट मीन्स है पंडित। तो पंडित जो है कि राइटर को क्या पढ़ाते थे, अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे और सुबह का जो है प्रार्थना के बारे में पढ़ाते थे। While the children sat in the rows of either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. ओके और यहाँ बताया गया है कि वो बच्चे कहाँ बैठते थे, बच्चे रोस में बैठते थे, है ना, कतार में बैठते थे। बरंडा का जो है कि बरंडा के जो साइड में जो कतार में बैठते थे बच्चे लोग और अल्फ़ाबेट को बोलते रहते थे या मॉर्निंग प्रेयर को बोलते रहते थे। किसमें? कोरस मतलब है ग्रुप में बच्चे लोग बोलते रहते थे। तो उस समय उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी? माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और उस समय खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर जो है कि मंदिर के अंदर बैठती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, मीन्स होली बुक्स, धार्मिक किताब मंदिर के अंदर पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और राइटर ये बताते हैं कि जब ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह दोनों अपनी काम समाप्त कर लेते थे, ग्रैंड मदर अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी और राइटर जो है कि मॉर्निंग प्रेयर्स और अल्फ़ाबेट जब स्टडी कर लेते थे, तो दोनों फिर क्या करते थे? वापस घर की तरफ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट टेम्पल डोर। और इस समय क्या होता था ना, विलेज का डॉग जो है ना, वो टेम्पल का जो डोर है, दरवाज़ा है, वहाँ पर उनको मिल जाता था। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और ये बताते हैं कि दे फॉलोड, यहाँ दे जो है डॉग्स के लिए रेफ़र किया गया कि डॉग्स जो है ना आपस में लड़ाई करते थे, ग्रॉलिंग, गुर्राते थे, लड़ाई करते थे। किस लिए? क्योंकि उन लोग जो चपाती देते थे ना, फेंकते थे डॉग के पास में, तो डॉग्स, विलेज डॉग आपस में लड़ाई करते थे और गुर्राते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो जब उनके पेरेंट्स जो है, राइटर बताते कि जब उनके पेरेंट्स जो है कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी में, अच्छी तरह से वो रहने लगे, तब उन्होंने बुलवाया, सेंट फॉर मीन्स बुलवाया। किनको बुलवाया? खुशवंत सिंह और ग्रैंड मदर को। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और राइटर बताते हैं कि ना यही एक टर्निंग पॉइंट है, मीन्स रिलेशनशिप जो ग्रैंड मदर और राइटर के बीच है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. यहाँ बताया गया यद्यपि राइटर और ग्रैंड मदर सिटी में भी दोनों एक रूम में रहते थे, सिटी में भी, लेकिन ग्रैंड मदर जो है कि स्कूल नहीं आया करते थे खुशवंत सिंह के साथ, क्योंकि स्कूल और टेम्पल दोनों सिटी में एक साथ अटैच नहीं था। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। राइटर बोलते हैं कि अब वो पैदल नहीं जाते थे, अब कैसे जाते थे? वो एक इंग्लिश स्कूल में जाते थे, वो भी मोटर बस में, ठीक है। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फाइंडिंग स्पैरोस इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो यहाँ बताया गया है कि अब ग्रैंड मदर अपनी टाइम कैसे पास करेगी? वहाँ तो स्ट्रीट डॉग्स नहीं था सिटी में। तो ग्रैंड मदर क्या करती थी ना कि सिटी हाउस का जो आंगन होता था कॉर्टयार्ड में, तो वहाँ पर बहुत सारे स्पैरोस आते था। तो ग्रैंड मदर क्या करती थी? उस स्पैरोस को फीड करती थी, उस स्पैरोस को खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। जैसे जैसे समय बीतते गया, राइटर बोलते हैं कि राइटर और उनकी ग्रैंड मदर एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, कुछ समय तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, वो राइटर को उठाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और राइटर यहाँ बताते कि वो जब स्कूल से वापस आते थे तो उनकी ग्रैंड मदर पूछती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया है। ओके, I would tell her English words and the little things of Western science and learning. Okay, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. जब ग्रैंड मदर उनसे पूछते थे राइटर से कि टीचर ने आज क्या पढ़ाए, तो राइटर जवाब देते थे कि इंग्लिश का वर्ड्स पढ़ाया गया, कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ाया गया, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया गया, आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में पढ़ाया गया, और जो वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड है वो राउंड है, गोल है, उसके बारे में पढ़ाया गया।
तो दिस मेड हर अनहैप्पी। तो ये सब सुनने के बाद ना ग्रैंड मदर क्या होती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस जब ग्रैंड मदर के साथ जब राइटर जो विलेज में रहता था, तो एक्चुअली विलेज में क्या है कि विलेज स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, पर मंत्र बताया जाता, मॉर्निंग प्रेयर बताया जाता था, अल्फ़ाबेट बताया जाता था। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि ग्रैंड मदर का इंटरेस्ट का तो कुछ भी चीज़ सिटी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए दिस मेड हर अनहैप्पी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। और यहाँ राइटर बोलते हैं कि ग्रैंड मदर तो उनका जो भी टॉपिक था, जो भी स्कूल में पढ़ते थे, उसमें ग्रैंड मदर कुछ भी नहीं हेल्प कर सकती थी। सी डिडेंट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures। और यहाँ पर लिखा गया कि ग्रैंड मदर जो है कि ग्रैंड मदर बहुत डिस्ट्रेस्ड रहती थी, बहुत उदास रहती थी कि जो सिटी में जो है कि भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, तो इसलिए ग्रैंड मदर बहुत उदास रहती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स। तो एक दिन राइटर जो है कि ये घोषणा किए कि कॉलेज के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या दिया गया है, म्यूज़िक क्लास जो है कि पढ़ाया गया स्कूल में। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब। तो ग्रैंड मदर वो सुनकर बहुत परेशान हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशंस। तो ग्रैंड मदर के लिए ना वो जो म्यूज़िक जो वर्ड है ना, ये जो है कि अश्लील जो है कि एसोसिएशन, अश्लील चीज़ था, अच्छा चीज़ नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हैरोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक। तो एक्चुअली यहाँ पर राइटर लिखे कि ये जो म्यूज़िक होता है ना, तो ये जो है कि अच्छे आदमी के लिए नहीं होता है, बेश्या के लिए होते हैं, भिखारी के लिए होता है, ये अच्छे सभ्य आदमी के लिए ये म्यूज़िक नहीं होता है। शी शेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। ग्रैंड मदर तो कुछ नहीं बोली म्यूज़िक क्लास के बारे में, लेकिन वो चुप रही, और चुप का मतलब ये था कि वो असहमति थी म्यूज़िक क्लास से। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद तो कभी कभार ही ग्रैंड मदर जो है कि राइटर से बात करते थे। वेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी। और जब राइटर लिखते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो उनको एक अलग रूम दिया गया स्टडी करने के लिए, और है ना, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब यहाँ राइटर बताते हैं कि जो ग्रैंड मदर और उनका भी रिलेशनशिप जो है कि अब थोड़ा जो है कि टूटने लगा, है ना, क्योंकि ग्रैंड मदर के साथ ही वो सेम रूम में रहता था। लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद क्या हुआ, राइटर को अलग रूम मिल गया, इससे थोड़ा रिलेशनशिप अब जो है कि कमज़ोर होने लगा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन। यहाँ राइटर लिखते हैं कि उनका ग्रैंड मदर ने तो अकेलापन को जो है कि अब वो एक्सेप्ट कर लेते, है ना, समर्पण, जो अकेलापन है, सेक्लूशन है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते, है ना। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। तो सिटी हाउस में वो क्या करते थे ना, वो एक स्पिनिंग व्हील होता है, जैसे महात्मा गांधी जी जो चरखा चलाते थे ना, उसी टाइप का इनके पास स्पिनिंग व्हील था, है ना। तो उस तरह का वो चक्का चलाते थे और शायद ही किसी से बात करती थी, है ना। कभी भी अपना वो स्पिनिंग व्हील जो है, जो चक्का को घुमाती थी, है ना, तो उसको कभी नहीं रोकती थी किसी से बात करने के लिए। मीन्स वो अपना कंसंट्रेशन से उसको चलाते रहते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सिटी हाउस में क्या करते थे ग्रैंड माँ, वो सनराइज से लेकर सनसेट, सुबह उठने से सनराइज से लेकर सनसेट तक क्या करते थे, वो चक्का के व्हील, है ना, वो क्या करते थे, और व्हील को स्पिन करते थे, घुमाते रहते थे और मंत्र भी पढ़ते रहते थे। ओनली इन द आफ्टरनून से रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। और आफ्टरनून में ही सिर्फ वो आराम करते थे, और वो उस समय क्या करते थे, वो स्पैरो को खिलाते थे। वाइल शी सैट इन द बरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स। तो यहाँ बताया गया है कि जब उनकी ग्रैंड मदर बरांडा में बैठे रहती थी, दोपहर के समय में ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करती थी, तो उस समय बहुत शोर शराबा होता था। ये बर्ड का जो है ना, बर्ड्स का जो है कि काफ़ी शोर शराबा होता था, क्योंकि समझ में आ रहा है ना। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स।
तो यहाँ बर्ड के बारे में लिखा गया कि कुछ बर्ड तो आकर जो है ना उनके पैर में बैठ जाते थे। यहाँ पर्स्ट मतलब है चिड़िया का बैठना। कुछ बर्ड तो उनके पैर में आके बैठ जाते थे, कुछ उनके कंधे में आके बैठ जाते थे ग्रैंड मदर का। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो चिड़िया जो है उनकी हेड में आके बैठ जाती। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे। तो ग्रैंड मदर इस पर भी जो है ना गुस्सा नहीं होती थी, वो स्माइल करती थी और कभी भी जो है उसको दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही ऐसा टाइम होता था ग्रैंड मदर के लिए, हाफ आवर का, आधा घंटा का, कि उस समय जो है कि वो बहुत खुश रहती थी। When I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. तो राइटर बोलते हैं कि जब उसने तय किया कि अब्रोड जाना है, विदेश जाने के लिए उसने डिसाइड किया कि फर्दर स्टडीज़ कर सके, तो वो श्योर थे कि उनकी ग्रैंड मदर जो है कि बहुत, है ना, ग्रैंड मदर जो है बहुत अपसेट होगी, बहुत बेचैन होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और राइटर जो है कि 5 साल के लिए विदेश चले गए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, ओके, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो यहाँ राइटर बताते हैं कि जो ग्रैंड मदर का एज था, उस एज का आदमी तो कभी बोल नहीं सकता, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर बोलती थी। ओके, काफ़ी बूढ़ी थी फिर भी बोलती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और उनकी ग्रैंड मदर जो है ना सेंटिमेंटल नहीं थी, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली खुश हो जाती थी, इमोशनली दुखी हो जाती थी, वैसा वो सेंटिमेंटल नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक और शो एन इमोशन। तो राइटर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर ने उनको ले जाए, रेलवे स्टेशन में छोड़ने के लिए गई, लेकिन ग्रैंड मदर कुछ नहीं बोली, है ना, कुछ नहीं बोली, और किसी तरह का जो है इमोशन भी शो नहीं की, कुछ भावना भी शो नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, लेकिन उनका लिप्स में मूवमेंट हो रहा था और वो मंत्र चैंटिंग कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर, और उनका पूरा जो है मन जो है कि प्रेयर में लगा हुआ था। और फिंगर्स वर बिजी टेलिंग हर बीट्स ऑफ हर रोजरी, और ग्रैंड मदर का जो फिंगर है ना वो बिजी था। क्या चीज़ में बिजी था? वो जो रोजरी, जो माला होता है ना, माला का जो बीट्स होता है ना, उसको वो घुमा रही थी एक हाथ से, वो फिंगर से बीट्स ऑफ हर रोजरी को वो घुमा रही थी, और जो है कि जो मंत्र है उसको चैंटिंग कर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, एंड when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तो ग्रैंड मदर साइलेंटली चुपचाप क्या करती है, उसके सिर में किस करती है ना, किस में किसके फोरहेड में, राइटर का। और उसके बाद व्हेन आई लेफ्ट, जब राइटर वहाँ से चले गए तो उनको लगा कि ये फिज़िकल कांटेक्ट का जो है कि ये लास्ट साइन था, लास्ट साइन को उसने समझा कि ये फिज़िकल कांटेक्ट ग्रैंड मदर के साथ है, जो कि, है ना, अफेक्शनेटली क्या करती है, वो किस करती है फोरहेड में राइटर का। But that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. तो राइटर तो सोचे कि ये शायद लास्ट टाइम है, लेकिन क्या होता है कि जब वो राइटर 5 साल के बाद वहाँ से आते हैं और फिर रेलवे स्टेशन में अपनी ग्रैंड मदर से मिलते हैं। सी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, और राइटर बताते हैं कि वो तो अभी भी नहीं, 5 साल के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एक भी दिन बूढ़ी हुई है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उसके पास फिर भी, ग्रैंड मदर के पास पहले भी समय नहीं था बातें करने के लिए, और 5 साल बाद जो फॉरेन कंट्री से रिटर्न आ रहा तो भी उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा मंत्र चैंटिंग करते रहते थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। तो राइटर बोलते हैं कि क्लैप्स मतलब दोनों हाथों से जकड़ कर पकड़ लेना। तो जब ग्रैंड मदर जो है कि राइटर को दोनों हाथों से जकड़ कर पकड़ लेते हैं, तब राइटर ने सुना कि इनऑडिबल वॉइस में ग्रैंड मदर क्या कर रही है, मंत्र को चैंटिंग कर रही है, प्रेयर को चैंटिंग कर रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलेस रेब्यूक्स। तो राइटर बोलते हैं कि उनका जब पहला दिन, जब वहाँ फॉरेन कंट्री से, अब्रोड से जब आ गए, तो देखते हैं कि उनका ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट को फिर देखते हैं। तो ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है? स्पैरो के साथ में हाफ एन आवर बिताना, उसको जो है कि स्पैरोस को फीड करना, खिलाना, और
फ्रिवलेस रेब्यूक्स, फ्रिवलेस रेब्यूक्स मतलब हल्का फुल्का जो है कि स्पैरो को डांटते थे लेकिन फिर भी उसको खिलाते थे। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और इवनिंग के समय क्या हुआ ना, राइटर की ग्रैंड मदर में ना ऑल ऑफ ए सडन जो है कि चेंज आ गया। क्या चेंज है? सी डिडंट प्रे, वो प्रे नहीं की, प्रार्थना नहीं की, वो पहला दिन था। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ हर नेबरहुड, और क्या की ग्रैंड मदर जो है अपने पड़ोस की जो औरतें हैं ना वो सब को जो इकट्ठा के, गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ओल्ड ड्रम जो होता है ना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी अरेंज की, व्यवस्था की, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसके बाद गाना गाने स्टार्ट कर दी, सिर्फ अपने नहीं और पड़ोस की औरतों के साथ में मिलकर। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द शैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम। तो यहाँ पर बताया गया है कि राइटर जो है ना, राइटर की जो ग्रैंड मदर एक उस ड्रम को लेती है और ड्रम को क्या करती है, उसको बजाती है। जो ड्रम जो है नीचे लटके हुए रहता है और उसको बजाती है। और ड्रम कैसा है? डिलेपिडेटेड ड्रम है, मीन्स ओल्ड है, पूरा जर्जर ड्रम है, ठीक है। सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या गाना गाती है? जैसे लगता है ना कि कोई वॉरियर्स आया हुआ, कोई सैनिक आया हुआ जो अपने घर आया हुआ, तो उसके स्वागत में जैसे गाना गाया जाता है ना, वैसे ग्रैंड मदर जो है गाना गा रही है और ढोलक जो है ड्रम को बजा रही है। वी हैव टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। तो राइटर बोलते हैं कि हम लोगों को उनको मनाना पड़ा। परसुएड मीन्स मनाना, हम लोग को मनाना पड़ा ग्रैंड मदर को कि ग्रैंड मदर प्लीज़ ये थका देने वाला ओवर स्ट्रेनिंग जो है कि वर्क बंद कीजिए, ड्रम बजाना बंद कीजिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिडंट प्रे। और खुशवंत सिंह बोलते हैं कि यह तो पहला टाइम है जो कि राइटर ने अपने लाइफ में देखा कि ग्रैंड मदर ने कोई भी जो है कि प्रेयर नहीं किया और वो बिजी थी सिर्फ ड्रम बजाने में। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि वो ग्रैंड मदर जो है कि सिक हो जाती है, बीमार हो जाती है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, माइल्ड मीन्स हल्का सा उनको फीवर होता है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर बोलते हैं कि इनको फीवर जो है कि वो उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर वो अलग ही सोची। डॉक्टर सोचे कि ठीक हो जाएगी, लेकिन ग्रैंड मदर सोची डिफरेंटली। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। ग्रैंड मदर कॉन्फिडेंटली बोलती है कि उनका समय अंतिम है और उनका अंतिम समय नज़दीक है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओके, तो यहाँ पर वो बोलती है कि उसका लास्ट समय है और कुछ ही समय जो और अपनी उनका ग्रैंड मदर का जो कि चैप्टर में कहने का मतलब है कि अंतिम समय से पहले वो क्या करती है, प्रेयर बोलना बंद कर देती है, ठीक है, वो प्रेयर बोलना बंद कर देती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, ठीक है, और वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती थी ग्रैंड मदर जो है कि राइटर से बात करके। वी प्रोटेस्टेड, है ना, राइटर जो है कि उनको विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन राइटर की ग्रैंड मदर क्या करती है, उनका प्रोटेस्ट है, उनका विरोध है, जैसे राइटर है और फैमिली मेम्बर्स है वो घर में सबका विरोध करती है। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। फिर अभी ग्रैंड मदर क्या करती है ना कि बेड में लेट करके प्रेयर बोलती है और जो है कि बीट्स ऑफ रोजरी है ना उसको घुमाते रहती है और मंत्र फिर बोलने लगती है। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्स मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। तो राइटर बोलते हैं कि वो और उनके फैमिली मेम्बर कुछ समझ पाते कुछ, है ना, इससे पहले ही क्या हुआ कि ग्रैंड मदर का लिप्स जो है कि बंद हो गया, है ना, हिलना बंद हो गया। रोजरी जो माला है उनके लाइफलेस फिंगर्स से, है ना, लाइफलेस फिंगर्स से क्या हुआ कि रोजरी गिर गया। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, ठीक है, अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस। यहाँ पैलर मतलब है येलोइश, पीलापन, है ना, तो एक शांत जो है पीलापन जो है कि ग्रैंड मदर के फेस में फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड,
और राइटर बोलते हैं कि उनको मालूम चल गया, उसके फैमिली के मेंबर्स को मालूम चल गया कि ग्रैंडमदर का डेथ हो चुका है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड and as in customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। तो राइटर बोलते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, उनको ग्रैंड मदर को उनका बेड से उठाया और जैसा कि उनका कस्टम है तो उन्होंने क्या किया कि ग्राउंड पर ग्रैंड मदर को रखा और उसके बाद उनको रेड जो श्राउड जो होता है ना, जो डेथ के बाद जो है कि जो कपड़ा उड़ाया जाता है, तो उस श्राउड से क्या होता है कि रेड श्राउड से ग्रैंड मदर का डेड बॉडी को पूरा और रैप कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। तो राइटर बोलते हैं कि कुछ समय के बाद तो वो लोग मॉर्निंग किए, मॉर्निंग मीन्स या बिलाप करना, रोना, है ना। तो ये लोग करने के, ये रोना और बिलाप करना, ये सब करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि ग्रैंड मदर का जो बॉडी है ना, डेड बॉडी को उसको रख दिया गया अलग में, ताकि उनकी, है ना, कि उनके माने उनकी डेड बॉडी को अलग में रख दिया गया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और इवनिंग में वो सभी लोग आए और उन बोले कि उनकी जो ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी है तो उसको क्या किया जाएगा, वो क्रूड, यहाँ क्रूड मतलब ना ऐसे प्योर का तो अपोजिट क्रूड होता है ना, दूषित बोलते हैं क्रूड, लेकिन यहाँ पर ना सिंपल है। तो राइटर और उसके फैमिली मेम्बर्स आए, एक सिंपल सा जो है कि स्ट्रेचर लेके, जो हॉस्पिटल में आप देखते हैं ना लेकिन यहाँ पर डेथ के बाद दूसरा तरह का स्ट्रेचर बनता है, तो उस स्ट्रेचर को लेकर आए ताकि उनका बॉडी को ले जाकर क्रीमेटेड किया जाए, अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो तब तक समय जो होता है ना, इवनिंग हो गया रहता है और सन सेट होता रहता है, सन डूबता रहता है और हैड अ लिड, और उस डूबते हुए सन का क्या जो है ना, प्रकाश जो है वो उनके रूम में, ग्रैंड मदर का रूम और बरांडा में आता है। ऐसे लगता है कि जैसे गोल्डन लाइट जो है कि डूबता हुआ सूरज का जो है कि गोल्डन लाइट जो है उस रूम में प्रवेश कर रहा। वी स्टॉप्ड हाफ अ वे इन द कॉर्टयार्ड। और ये लोग एक्चुअली दूर से ही देखते हैं, अभी रूम में एंटर नहीं किए हैं ग्रैंड मदर का, और आंगन में आधे ही दूर पर ये लोग रुक जाते हैं, राइटर और उनके फैमिली मेम्बर्स। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू where she lay dead and stiff wrapped in red shroud, thousands of the sparrows sat scattered on the floor। यहाँ राइटर खुशवंत सिंह बोलते हैं कि जहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर ने डेथ किया हुआ है तो वहाँ पर कि बहुत सारा, माने हजारों की संख्या में जो है स्पैरोस जो है कि वो फ्लोर पर बिखरे हुए हैं। फ्लोर पर मीन्स पूरा इधर उधर जो है कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। स्पैरोस, डेड बॉडी ग्रैंड मदर का है और उसके चारों साइड बैठे हुए हजारों जो है कि स्पैरोस, ठीक है ना। देयर वॉज नो चर्पिंग्स, लेकिन उस दिन जो है कि बर्ड्स जो है कोई चर्पिंग नहीं कर रहा है, कोई चहचहाट नहीं कर रहा है, सभी बर्ड्स एकदम शांत है। क्यों, बर्ड्स को भी महसूस हो गया कि ग्रैंड मदर अलाइव नहीं है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम। तो राइटर बोलते हैं कि राइटर और उनके फैमिली मेम्बर्स के लोग बहुत दुखी होते हैं बर्ड्स के लिए, बर्ड को देख करके, है ना। और उनकी ग्रैंड मदर जो है, खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर क्या करती है, फेस्ट मतलब होता है जाकर लाना, वो जाकर लाती है ब्रेड, खुशवंत सिंह की मदर, ठीक है। सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। तो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह की मदर क्या करती है, ब्रेड लाती है जाकर और ब्रेड को छोटे छोटे क्रम्स मतलब पीसेस है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जैसे उसकी ग्रैंड मदर किया करते थे। एंड थ्रू इट टू देम, और जो ब्रेड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको बर्ड्स के सामने फेंक देते हैं। द स्पैरोस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग था उनके लिए कि स्पैरोस जो है कि थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए, ब्रेड के टुकड़े पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। When we carried my grandmother's corpse मतलब यहाँ डेड बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी। राइटर बोलते हैं कि राइटर और जब उनके फैमिली मेम्बर जो है ग्रैंड मदर की जब डेड बॉडी को उठा कर ले गए, दे फ्लीव अवे क्विकली। तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रेड का छोटा छोटा टुकड़ा है ना, उसको उन्होंने, अच्छा फ्लीव अवे, वेट
When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quickly. तो जब ग्रैंड मदर का जो डेड बॉडी को जो है कि है ना, जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को जब उठाया गया, उठाकर ले जाया जाने लगा, तब बर्ड्स क्या हुआ ना, अपने आप वहाँ से उड़कर चले गया। ग्रैंड मदर को डेड बॉडी को निकाल लिया गया घर से, और जब ले जाने लगा गया, तब क्या हुआ कि बर्ड्स जो है वहाँ से चुपचाप उड़कर चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, स्वीपर आया और वो फ्लोर को पूरा साफ़ किया। फ्लोर पर ब्रेड का छोटा छोटा टुकड़ा था और उसको साफ़ करके उसने क्या किया, डस्टबिन में फेंक दिया। तो इससे इस स्टोरी से ये चीज़ हमें मालूम चलता है कि यहाँ तक कि पहली बात तो ये है कि ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में जो है कि काफ़ी अटैचमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। तो बच्चे भी चाहते हैं कि अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के साथ टाइम बिताएं, और ऐसा ही इस स्टोरी में खुशवंत सिंह के साथ भी हुआ। और इमोशनली सीन भी जो है कि इस स्टोरी में मेंशन किया गया था बर्ड्स को लेकर, कि बर्ड्स को भी ये फीलिंग हो गया कि ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह के अलाइव नहीं है। तो एक्चुअली जिस दिन डेथ हुआ ग्रैंड मदर का, और जब ब्रेड का जो लिटिल क्रम्स जो है पीसेस जो फेंका गया बर्ड्स के अगल बगल, है ना, थाउजेंड्स नंबर में बर्ड्स थे, लेकिन बर्ड्स ने क्या किया, उसको कोई नोटिस नहीं किया। और बर्ड्स एक भी बर्ड जो है कि, है ना, ब्रेड का पीसेस को नहीं खाए और शांत होके चुपचाप वहाँ से उड़कर चले गए। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी, डियर व्यूअर्स। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.